नमस्कार, जनसच न्यूज में आपका स्वागत है। चंदौली जिले के चकिया में पिछले 9-10 दिनों से नगर पंचायत के द्वारा बढ़ाए जाने वाले जलकर और गृहकर के विरोध में जनसंघर्ष समिति गांधी पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। उधर जनसंघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि टैक्स के मामले में नगर पंचायत को झुकना ही पड़ेगा और हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। धरने का आज 9वां दिन था। जी हाँ, क्या स्थिति है? अब तक टाउन एरिया की तरफ से कुछ आश्वासन मिला या अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है? नहीं, ऐसा है कि अभी टाउन एरिया की तरफ से तो आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन कुछ यह महसूस हो रहा है, कुछ लोगों के द्वारा यह ज्ञात हो रहा है कि वहाँ नगर पंचायत में ईओ और हमारे चेयरमैन और सभासद तथा उसमें जो ठेकेदार टाइप के लोग भी हैं, वो लोग इस सभी लोग मिल करके आपस में जो कि है वहाँ खुराफात कर रहे हैं नगर पंचायत में, और जनता की तरफ जरा भी एक ध्यान नहीं है। वो लोग सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं। वहाँ जो कि अब बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो रहा है नगर पंचायत ईओ से, चेयरमैन से, ठेकेदारों से और सभासदों से। हम लोगों को तो अभी यही पता चला है, लेकिन यह है कि हमारी जनता यहाँ बराबर उग्र होती जा रही है। अभी हम लोग तो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग शांति बनाए रखें, ज़्यादा उग्र रूप नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उग्र करने के लिए तैयार कर रही है यहाँ नगर पंचायत के लोग, और समय आने पर हम लोगों को रूप दिखाना पड़ेगा, ऐसा भी महसूस हो रहा है। और निश्चित रूप से हम आपको बता दें कि यह धरने को हम लोग जो कि है समाप्त कर देते, लेकिन जरा सा भी वो लोग हम लोगों से बात करते कि हाँ भाई क्यों धरना चल रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो नगर पंचायत में यह टैक्स की बात है, टैक्स की बात पर हम लोगों से सहमति बन सकती थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जनता को दरकिनार कर देना चाहते हैं, जो वोट ने उनको चुन करके, जनता के यहाँ की जनता ने उनको चुन करके भेजा है, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि यह जहाँ तक दिखाई दे रहा है हम लोगों को, यह राजनीतिक रूप है। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यहाँ पर अनुशासन लगा रही है, हमारे सभासदों पर, हमारे चेयरमैन पर, हमारे नगर पंचायत की संस्था पर। वह जो कि है जबरदस्ती जो कि है टैक्स वसूलवाना चाह रही है, इसलिए कि यह सरकार अमीरों की है, ये इनके लिए गरीबों के लिए कुछ नहीं है, और गरीबों को बेवकूफ़ बना करके गरीब लोगों का वोट लेकर के शासन चला रही है। और निश्चित रूप में आने वाले समय में हम सारे लोग जो कि है, जो बाबा साहब डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने जो एक वोट देने का अधिकार दिया है, उनसे तो हम जो कि है विधायक और सांसदों से निपट लेंगे, लेकिन इन चेयरमैन को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। 5 साल तक हम उनको सुकून से बैठने नहीं देंगे। 5 साल क्या, हम लोग जो कि है 1-2 महीना उनको सुकून से बैठने नहीं देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी जरूरत पड़ी तो लाएंगे। हमारी सारी की सारी जनता इनके जो कि है इसके लिए तैयार है, क्योंकि यह जनता की बात है, जनता के ऊपर बोझ पड़ रहा है। हमारी यहाँ की जनता गरीब है, नहीं दे सकती जो कि है टैक्स, और ये टैक्स को ज़बरदस्ती वसूलना चाहते हैं, और यही बात है, और कोई बात तो नहीं है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसको समाप्त करेंगे। इनको झुकना पड़ेगा और टैक्स को समाप्त करना पड़ेगा। अनिश्चितकालीन धरने से क्या लग रहा है, टाउन एरिया पर असर पड़ेगा? निश्चित असर पड़ेगा, क्योंकि जन संघर्ष समिति हम लोगों ने जो बनाई है, वह वर्ष 2018 में चकिया की समस्याओं के लिए एवं चकिया के लड़ाई है, और इसकी लड़ाई चलेगी, हमारी लंबी लड़ाई चलेगी। हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ते रहेंगे। हमारे जो पूर्व के अध्यक्ष रहे बहुबच्चन सिंह और लालचंद सिंह जी, मिर्जा कमारुद्दीन, इन सारे लोगों की मेहनत से बनी संस्था है। ये चकिया के हर समस्या के लिए लड़ेगी और लड़ती रहेगी। निश्चितकालीन धरने का अब तक का परिणाम क्या रहा कमरे? सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे कि आपका धरना स्थल पर आकर के अपने चैनल के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहते हैं, नगरवासियों को, इसके लिए धन्यवाद है। देखिए, ये नगर पंचायत बल्कि फरमान के तहत पहली बार नगर में जो लोग पानी नहीं पीते उन पर टैक्स लगाया है।
और गृह कर बढ़ा दिया है, नक्शा पास का कर बढ़ा दिया है, ज़बरदस्त बढ़ाया है। इसका हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चेयरमैन बनाए हैं और सभासद हैं, इसको ख़त्म कर देंगे जैसा चुनावी वादे में भी किए, लेकिन ये लोग नहीं माने। 9 दिन से हम लोग कह रहे हैं कि इसको आप ख़त्म करो। कल हम लोग माननीय विधायक से भी मिल कर के उनके घर जाकर साड़ाठी ज्ञापन दिया था हमारी संघर्ष समिति ने। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि ये चेयरमैन और उधर ईओ नगर पंचायत के जो सचिव होते हैं, ये दोनों में आपस में टकराहट है, लेकिन दोनों लूट रहे हैं पैसा। 42-43% कमीशन ले रहे हैं। इनका क्या मामला है? अभी तो नोटिस हो दिया कि 10 वर्ष तक चेयरमैन ने पैसा जमा नहीं किया। आपने जो लान है शादी का और ऐसे 6-7 लान है उनको भी दिया है। एक सभासद है, नक्शे पास नहीं कराई, उनको भी एक बारों में आया। तो देखा गया कि इन लोगों का आपस का पैसे का लेन देन का मामला है। सच्चाई ये है कि जनता पर ये कहते हैं 2006 का है, तो 2006 से आज तक कोई चेयरमैन नहीं लगा। 9-10 चेयरमैन गुजर गए और अब जो है कि ये टैक्स लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अभी भी चेयरमैन जी को कि वो और माननीय सभासद लोग अगर है हिम्मत तो आप लिख करके दे दो, हम शासन से ख़त्म करवा देंगे कि ये जो पहले का प्रशासक थे जो जनता के नहीं थे, जब चेयरमैन मर गए तो उस बीच में उन्होंने ला करके कर लगाया है। तो आप लिख दो कि ये गरीब इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसको हम नहीं चाहते हैं, लिख के दे दो, ख़त्म हो जाएगा, नगर विकास मंत्री से मिला जाएगा। लेकिन ये बात नहीं, संवेदनहीन है यहाँ के सभासद और चेयरमैन। इसलिए जन संघर्ष समिति हमेशा लड़ेगी और इस अन्यायपूर्ण जो कर बढ़ाया है उसके खिलाफ संघर्ष करके इसको ख़त्म कराकर मानेगी। और जो लूटपाट हो रही है, मैं कह देना चाहता हूँ सभासद चेयरमैन से कि ये जनता का लूट नहीं होने दिया जाएगा और जो पैसा आता है जनता के हित में लगना चाहिए। ये भी बात है, संघर्ष समिति उठा दी है।